उपासक हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आपसे इतना ही कहते हैं कि कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, बोल दिया करो ना अगर जानते हो तो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं ये वो तो समाना निकल गया, खून की जरूरत नहीं है। आप अगर हमें सहयोग देते हो तो हम आपको व्यवस्था देंगे। हम तो आप इतना कहेंगे कि आप मुझे वोट दो, हम आपको व्यवस्था देंगे। हम वोट खरीदेंगे नहीं, हमारे पास वोट खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो देंगे नहीं, और पिलाने के लिए दारू भी नहीं है। साफ कह देता हूं कि हम दारू पर हमें वोट नहीं चाहिए, पैसों पर हमें वोट नहीं चाहिए, किसी लालच पर वोट नहीं चाहिए। जो लालच पर वोट लेगा, आज भी थोड़ी देर पहले कहीं हम बैठे थे, हमने कहा कि फलाने व्यक्ति ने आपकी बड़ी मदद की इलेक्शन में, आज के 1998 में, बुढ़लाडे की बात है, नाम नहीं बता रहा, तो वो कहते हैं क्या मदद की, मैंने तो वहां पर पैसे बांटे थे, मैंने तो पैसे पूरे कर लिए। जो आदमी पैसे बांटेगा वो 3 साल में अपने पैसे पूरे करेगा कम से कम। चौथे साल जब कुछ बचना शुरू होगा तो 3 साल उसको रिश्वत की आदत पड़ जाएगी। चौथे साल हमें कुछ नहीं देगा, वो जितना लेगा खुद लेगा, हमें क्या जानता हो, तो पैसे दे गया, वोट खरीद ले गया, अब क्या एहसान रह गया। राजारी सभा आपसे आपका सहयोग मांगती है, और आप चाहे आधी रात को वैद्य जी को उठा लोगे, या हमें फोन कर दोगे, या दिल्ली फोन कर दोगे, हमारी सब चीजें सार्वजनिक हैं, और हम कुर्बानी देने वाले परिवार से हैं। हमारा परिवार भगत सिंह का है, हमारा परिवार उधम सिंह का है, हमारा परिवार लाला लाजपत राय का है, गुरुदत्त का है, जिन्होंने कुर्बानियां दी। वही विचार हैं, और उन्हीं विचारों को जब आजादी हम ले सके थे, 70 साल बाद हमने देखा कि कोई किधर की, देश के अंदर समस्याएं नहीं है, लेकिन सियासतदानों ने समस्याएं पैदा कर दी। अभी हमें कितनी गालियां दी गई दिल्ली में, 2 साल 1.5 साल पहले हमें खालिस्तानी कहा गया, पंजाब वालों को कहा गया ना, हमें आतंकवादी कहा गया, हमें लुटेरा कहा गया, नहीं कि कहा गया। अब आगे थूक के चाटने वाली बात हो रही हुई है ना। तो हमें अलग, हम सबसे ज्यादा, पंजाब अगर देशभक्ति करता है तो हमें बदनामी किस बात की दी जा रही, उनको दी जा रही जिनको डर है कि हमें उतार के फेंक देंगे। इसलिए मैं किसी पार्टी के विरोध में कुछ नहीं कहता, व्यवस्था चाहिए हमें तो हमारे बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हम बीमार हो जाएं तो हमें दवाई का हक भी है। भाई अभी दवाई फ्री के बारे में एक बात आई थी कि दवाई फ्री दी जाएगी, क्या फ्री दिया जाएगा? जो 10 रुपए की पर्ची बनती थी सरकारी अस्पताल में, वो बंद कर दी, ये दवाई फ्री हो गई। बाकी पर्चा आपको लिख दिया गया, जाके बाहर से लो, मेडिकल स्टोर से फ्री मिलेगा। जबकि कागजों में क्या है कि अस्पताल से दवाई फ्री है ना, कहाँ फ्री है ना, लिख दिया, और सरकारी अस्पताल का डॉक्टर भी लिख करके दे रहा है, जबकि दवाई आती है फ्री अस्पताल में। और जन औषधालय खुला हुआ है, हर एक वहां पर जन औषधालय लिखा होता है, हर एक उसमें दवाइयां ही नहीं है। औषधालय का बोर्ड तो है पर उसके अंदर दवाइयां नहीं है। वो कहाँ गई फिर? सरकार के खाते में तो चल रही है पर है नहीं। यही झूठ खत्म करने के लिए राजारी सभा ने फिर से वो कदम उठाया। 1857 के जो क्रांति हुई थी वो 1853 में शुरू हुई थी, और उन लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए, कुर्बानियां देते हुए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सराभा, इन लोगों ने जो आहुतियां दी थी, मैं उसको कुर्बानी नहीं कहता है, उनकी आहुति थी, अपनी जिंदगी दे दी थी उन्होंने, देश के लिए दी थी ना। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहते हैं, देश के स्वार्थ के लिए। आपसे सरदार बलवंत सिंह जस्सर जी को आप कामयाब करो, और कामयाब करके हम एक जगह से, अकेले अगर मानसा से आप कामयाब कर देते हो तो मानसा ही हमारे लिए डेमो हो जाएगा, आदर्श बन जाएगा कि काम कैसे किया जाता है, काम जो है कैसे करना है लोगों का, कैसे नहीं करना है। ये तो नहीं करने वाली बातें होती हैं। गऊओं के बारे में देखो ना, सब टैक्स जाता है, आड़तियों से जाता है, व्यापारियों से जाता है, हमारी एक एक बोरी पर गऊ का जाता है ना, जितना आप तोल के आते हो अनाज मंडी में, उस पर गऊ का टैक्स भी होता है उसके भीतर। और आपको और बताइए, गऊओं की बदहाली है कि नहीं है? आप परेशान हो, मंडी वाले भी परेशान हैं, पर इनकी व्यवस्था है नहीं। सरकारी खाते में हर साल बजट बनता है और गऊ पर या आवारा पशुओं पर खर्चा हर साल होता है, पर आवारा पशुओं की व्यवस्था कहाँ है? नहीं है ना। इसी तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब एक तो हमारे दिल्ली से आ रहे महाराज जी बिजली फ्री देने के लिए, और तब इधर पंजाब सरकार ने बिजली का रेट घटा दिया, अभी घटाया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। अब रेट घटा दिया, उसके बाद रेट घटे हुए को बाद में कितना घटाओगे?
अब वो चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वो इधर का रेट तो घटाएंगे पर किसी और तरफ बढ़ा करके वही सुबह हमें फिर लगा देंगे। लगाएगा नहीं, कहेंगे भाई कहाँ से खर्चा पूरा करोगे। खर्चे पूरे करने के बढ़िया सुंदर सुंदर तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस हिसाब से लोग काम नहीं कर रहे। जितने भी सियासतदान लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, या तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए कौन काम कर रहा है? कोई हमें तो दिखता नहीं भाई कि देश की सोचते हो, हमारे बच्चों की सोचते हो। पंजाब के सारे गांव, सारे पिंड खाली हो रहे हैं हमारे नौजवानों से। अच्छे बढ़िया पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? विदेश में। और वो करेंगे क्या? वहां जाकर झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, किसी की फैक्ट्री में काम करेंगे, किसी खेत में काम करेंगे। वही काम करेंगे जो हमारे घरों में आके यूपी और बिहार से हम भैया लेकर आते हैं, काम करते, वही बच्चे हमारे वही काम करते हैं। ये क्या हमें अच्छा लगता है? हमारे बच्चों को कोई रोजगार दे हमारे ही अपने ही देश में, तो हम उसको पार्टी माने, उसको माने कि हाँ ये देश के हित में काम कर रहे हैं। हम हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं भी हमने बच्चा भेजना है बाहर। क्यों भेजना है जी? यहाँ काम नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा जिसने मेडिकल ले रखा था, उस बच्चे को वहाँ भेजा जाता है, वो बेचारा करता है जाकर के वहाँ मजदूरी। अगर वही बच्चा यहाँ रहेगा तो क्या हमारे देश की तरक्की? उनको सस्ता मजदूर मिल गया, देश की इसका तरक्की करेगा, उनका करेगा ना। और हमारी सरकारें इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही? लगातार बाहर। और वो जब हमसे बाहर बुलाते हैं तो वो अपना टैक्स 5 साल का पहले भरवा लेते हैं और आपके खाते में पैसा पहले फिर अपने अंदर घुसने देते हैं, नहीं तो ले नहीं देते। तो क्यों भेजते हैं? हमारे बच्चों को काम नहीं, हमारे लिए काम नहीं। थोड़ी सी कोई समस्या खड़ी हो जाए, हमारी कोई सुनता नहीं। तमाम सारी पार्टियां हैं, तमाम सारे दल हैं, कोई नहीं सुनता। जब ये चीजें देखी हम लोगों ने तो ये राजारी सभा नाम रखा है। कई बार कहने में कठिनाई होती है, बदला भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं। तो हम आपसे ही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका जो गांव मूला सिंह वाला है, ये पंजाब की मूल का अर्थ जानते हो क्या होता है? मूल का अर्थ है जड़, दरखत का मूल, ठीक है ना। वैद्य जो दवाई बनाते हैं 5 अंग होते हैं, मूल, शाखा, पत्ते, फूल और फल, उससे पंचांग दवाई बनती है, ठीक है ना। तो मूल का अर्थ है कि मूला यानी जड़ वाला, यानी आप राजारी सभा में पंजाब के अंदर जड़ बन जाओगे, देश के अंदर भी जड़ बन जाओ और ऐसी जड़ बनो जिसको उखाड़ना किसी पार्टी के वश की बात नहीं बनेगी। इस करके आप लोग वैद्य बलवंत सिंह जी जस्सड़ को आप मूला सिंह वाला से, अपने रिश्तेदारों से, पास पड़ोस से, मानसा से, जहाँ भी आपकी है बातें हैं वहाँ तक आप पहुँचाओ। और आपको अपना हम जो अभी हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, साफ बात कह देते हैं, क्योंकि यहाँ शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में चुनाव चिन्ह नहीं होता है, जब पक जाता है तब वो चलने लग जाता है। चुनाव चिन्ह हमें परसों मिलेगा, उसके बाद वैद्य जी आपके पास चुनाव चिन्ह लेकर भी आ जाएंगे। और उस चुनाव चिन्ह को लेकर के आप, अगर देशभक्ति आपके अंदर एक अपने जितना खून अपने शरीर में बह रहा है ना, एक बूंद में भी थोड़ी सी देशभक्ति है ना, तो राजारी सभा को दे दो वोट और आप फिर देखो कि कैसे काम चलता है, कैसे हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वादे हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ व्यवस्था आपको देंगे। जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं वो संभालो। हाँ, वादे अगर करने हैं तो 3 वादे हमारे पास हैं, तो आपके सामने रखते हैं। जब राजारी सभा का राज्य आएगा तो शिक्षा फ्री होगी, बच्चे अलग पढ़ेंगे और बेटियां अलग पढ़ेंगी। अलग अलग होना चाहिए कि नहीं? ये जो सिस्टम चल रहा है एक में अच्छा चल रहा है ना? नहीं चल रहा है ना? उसको अलग अलग पढ़ाओ ताकि ये जो गड़बड़ियां होती खत्म हो जाएं। और 8 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा जैसे नवोदय विद्यालय में पढ़ता है वहां रहेगा तो गांव के इलाके में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। और फ्री पढ़नी तो सब पढ़ जाएंगे, नहीं तो 12वीं के बाद हमें सोचना पड़ता है कहाँ पढ़ाएं, क्या करें, कितने पैसे लगाएं। शिक्षा फ्री होगी। नंबर 2 पर दवाई फ्री हो, उसका ज्यादा से ज्यादा भाई हम व्यवस्था बता देते हैं। फ्री दवाई कैसे, इतनी महंगी दवाई हम फ्री कैसे दे देंगे? सीधी सी बात है, हर एक आदमी से 1000 रुपया साल का ले लो उसकी सेहत के लिए। क्या वो देना तो तैयार नहीं होगा? 1000 ले लो, 800 ले लो, 500 ले लो, कुछ अगर वो एक 12 महीने के 1000 रुपए पड़ रहे हैं, बीमार हो न हो, उसी 1000 रुपए पूरे देश का लगा लो, कितना हो जाएगा? सबको दवाई फ्री हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। बीमारी तो सबको तो आती नहीं ना, कुछ को आती है, थोड़ी आती है, इतनी बड़ी नहीं आती है और ये बड़ी बना देते हैं। स्टंट थोड़े से पैसे का होता है, हजारों लाखों रुपए का बेचा जाता है जो हार्ट में पड़ता है, ये सब जानते हैं। वो उसमें कुछ समस्या ही नहीं। फ्री जो हम तमाम फालतू का फ्री दे रहे हैं उसको बंद करके सबको रोजगार दो। तो शिक्षा फ्री, दवाई फ्री और हमारे बच्चों के रोजगार की व्यवस्था। अभी 33,000 करोड़ रुपया एक मूर्ति को खड़ा करने में सरकार जी ने लगाया
और 33,000 करोड़ में एक फैक्ट्री कितने करोड़ में खुल जाएगी? 10,000 करोड़ लग जाएगा। 20,000 लगा लो, 20,000 करोड़ में एक फैक्ट्री खोल दो, 33,000 में कितनी फैक्ट्रियां हो जाएंगी? उस एक फैक्ट्री में कम से कम 10-20,000 आदमी तो काम कर लेगा। 10-20,000 हमारे नौजवानों को काम तो मिल सकता था। और घर पैसा नहीं था, इतना ही कह देते कि 100 रुपए पर आदमी दे दो, फैक्ट्रियां देंगे आपको, सारे देश के अंदर फैक्ट्रियां लगा दें। 100 रुपया पर व्यक्ति लगाओ, कितने 140 करोड़ की जनता है, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 100 रुपए ले लो एक आदमी से और फैक्ट्रियां दे दो, हो जाएंगी, सीधी सी बात है, हो जाएंगी। लेकिन इनके लिए नहीं कुछ बचेगा जो 10-10 पेंशनें ले रहे हैं। पेंशन एक होनी चाहिए, नेताओं की तमाम सारी पेंशन है, जबकि उसकी तनख्वाह भी मिलती है उनको। तो बहुत सारी बातें हैं, राजधानी सभा के पास बहुत सारे समस्याओं का समाधान है। देखिए, जो बच्चे हमारे पर्स कई बार नशेड़ी बन जाते हैं, पर्स लूटते हैं, पेट्रोल पंप लूटते हैं। जब 8 साल से 25 साल तक का बच्चा अपने स्कूल के अंदर होगा, आवास में रहेगा, वहीं खाना, वहीं रहना, वहीं कपड़े, वहीं कापियां, वहीं किताबें, तो बताओ लूट मार कौन करेगा? नौजवान का खून गर्म होता है, कर जाता है किसी के बहकाए पर, ठीक है ना। जब हमारा बच्चा वहाँ है, छुट्टी में आएगा, तो ये सब गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी। तो इन सारी बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को आज पहली बार आपके सामने हमें आने का मौका मिल रहा है, और अब हम लगातार आते रहेंगे। अगर वैद्य बलवंत सिंह जीत गए, आपकी शाबाशी, हार गए तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले कि भाई आपको छोड़ दिया। अभी साथ के साथ पंजाब के बाद हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, यूपी में भी काम कर रहे हैं। अभी वैद्य जी के घर बैठे थे, फोन आया प्रयागराज इलाहाबाद से, जी फलाना आदमी चाहता है, क्या करें? दे दो, लेकिन शर्त होगी अगर शराबी कबाबी है तो उसको हम टिकट नहीं देंगे। वो उसके ऊपर कोई केस चलता है, हम उस आदमी को टिकट नहीं देंगे। अगर उसने कोई क्रिमिनल काम किया, हम टिकट नहीं देंगे। हमारे लिए बहुत अमीर है, टिकट खरीदने की उसके पास करोड़ों रुपया है, ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगत सिंह जी की तरह कुर्बान होने के लिए उतावला हो कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा। ऐसा आदमी चाहिए, जो करतार सिंह सराभा की तरह चाहिए, गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह चाहिए, उधम सिंह की तरह चाहिए। दिल के अंदर एक जज्बा हो। ऐसे लोगों को, अगर आपके देह में, शरीर में जितना खून है, उसके एक बूंद में भी देशभक्ति है, पंजाब की भक्ति है, पंजाब सबसे आगे रहने वाला है, तो राजधानी सभा को आप कामयाब करो। और जो भी चुनाव निशान आपको आए, वैद्य जी को कामयाब करो। और सब अपने जितने गांव हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं, फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, दोबारा कह रहा हूँ, सबको आप ये सूचना दो और वैद्य जी को कामयाब करो। क्योंकि हम फालतू वादे करके भ्रम में नहीं डालते हैं। एक दे रहा है लॉलीपॉप, एक दे रहा है टॉफियां, और एक बांट रहा है, क्या कहते हैं, जो उसको कहते हैं चॉकलेट। यही हो रहा है ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सब यही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इतना कर दें, तू इतना करेगा तो मैं इतना कर दूंगा, तू इतना करेगा मैं इतना कर दूंगा। और निकलेगा कहां से? टैक्स की बात आई थी, जीएसटी जब पहले शुरू आया था ना, कहते हैं एक टैक्स पड़ेगा। अभी भी एक ही चीज पर 3 बार हमें टैक्स भरना पड़ता है। हम आप कोई चीज खरीदने जाओ, एक छोटा सा पेन लेने जाओ, उसका 3 बार टैक्स भरा जाता है सिस्टम के अंदर, जीएसटी के अंदर भी। जबकि राजधानी सभा का क्या उद्देश्य है? एक बार एक मुश्त टैक्स ले लेना और अपने अपने काम करो, कोई चेक पोस्ट नहीं। इसलिए मैं लंबी बात न कहता हुआ आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि अपने गांव के, अपने नगर के, अपने यहीं के जन्मे पले आपकी, जो आप जानते हो, अच्छी तरह भी जानते हो, और इनका जीवन कैसा है ये भी जानते हो। कोई क्राइम नहीं इनके पास, सेवा करते हैं लोगों की वैद्यगिरी करके, और उससे जीवन भी देते हैं, अपना भी परिवार चलता है। तो जिस तरह से इन्होंने काम करना है और कर रहे हैं, उसी तरीके से आप इनको वोट दो, इनको कामयाब बनाओ। और यही बात आपसे कहनी थी। हाँ, यदि कोई मेरी बात आपको बुरी लगी तो आप बेहिचक मेरे को एक किनारे आके जरूर बोल दो। बीच में भी बोल दोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी बुरी बात मुझे पता होनी चाहिए, ताकि मैं उस बुराई को छोड़ सकूं, अपने से दूर कर सकूं, और हमें पता चल सके कि हमारी बातों में ये कमी थी, इसको हमें सुधार करना है। उसके लिए आपका सुझाव चाहिए, और आपसे अगर कोई गलती हुई हो हमसे, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं। और फिर से निवेदन करता हूं कि वैद्य बलवंत सिंह जी को जो इनका चुनाव निशान आए, उस पर आप इनको कामयाब बनाओ। यही आपसे हमारी निवेदन है, प्रार्थना है। सबको फिर से सत श्री अकाल जी, सबको नमन।